न करे पाप दुनिया में नादान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के। न करे पाप दुनिया में नादान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के। जरा खोले आंखें, अंधेरा नहीं है ये धरती आसमां तेरा नहीं है। यहाँ तू भी आया है मेहमान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के। न करे पाप दुनिया में नादान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के। जरा उठ के जीवन का रास्ता बदल दे, जरा उठ के जीवन का नक्शा बदल दे। है मंजिल की हसरत तो रास्ता बदल दे। चला चल भलाई का तूफान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के। न करे पाप दुनिया में नादान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के। त्रिभुवन पीड़ा हरन हारे हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण हरता, तुमको वंदन बारंबार। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरु बरिया डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। वह शिक्षा चाहे लौकिक है चाहे आध्यात्मिक है, दोनों ही प्रकार की शिक्षा जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को गहन अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाती है। लौकिक शिक्षा से व्यक्ति बाह्य साधन प्राप्त करता है और अपने जीवन व्यवहार को चलाता है। आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जीवन जीने की कला सीखता है। लौकिक शिक्षा से प्राप्त बाह्य साधन, बाह्य सुख साधन जिस समय व्यक्ति के से छूट जाते हैं, टूट जाते हैं या रूठ जाते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति भी टूट जाता है
और ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक शिक्षा ही उसके लिए संबल बनती है, उसके जीने का हेतु बनती है। इसलिए आज लौकिक शिक्षा तो बहुत है इंसान के पास, बड़ी बड़ी डिग्रियां है उसके पास और स्पेशलिस्ट बन रहे हैं लोग। लौकिक शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन आज लोगों के पास आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है। यही कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग तनाव में जी रहे हैं, उनको तनाव का प्रबंधन करना नहीं आ रहा है और लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लौकिक शिक्षा है, उससे जीवन व्यवहार चला रहे हैं, उससे सुख साधन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण जब ये सुख साधन टूटते हैं उस समय अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे संभालना है, वो आध्यात्मिक शिक्षा उनके पास नहीं होती है। आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक ज्ञान है जो व्यक्ति को जीना सिखाता है, जो व्यक्ति को धैर्य सिखाता है कि कैसे जब मुसीबत आती है, जब संकट आते हैं, जब कष्ट आते हैं, तो किस प्रकार उनको फेस किया जा सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा से व्यक्ति के अंदर धैर्य का गुण बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है, क्षमा का गुण बढ़ता है और इसलिए यही वो गुण है जो व्यक्ति को जिंदगी जीना सिखाते हैं और व्यक्ति इनके माध्यम से एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकता है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि राजा लोग जो होते थे उनके राजकुमार गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे। वे लौकिक शिक्षा जहां सीखते थे वहां पर वो आध्यात्मिक शिक्षा भी सीखते थे। इसलिए जब उनके ऊपर संकट आते थे, जब उनके ऊपर कष्ट आते थे, तो वे घबरा करके डिप्रेशन में नहीं जाते थे, ना ही वो सुसाइड करते थे, बल्कि बड़े ही उल्लास के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन कष्टों को सहन कर लेते थे, क्योंकि आध्यात्मिक संबल होता था, उनके पास धैर्य होता था, क्षमा होता था, उनके पास पॉजिटिव सोच होती थी और ये सारा मिलता है आध्यात्मिक शिक्षा से। इसलिए वे महान बन जाते थे, इसलिए वो उन कष्टों को बड़े आराम से सहन कर जाते थे। और आज हमारे पास आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, लौकिक शिक्षा है। बहुत जरूरत है कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा से भी संपन्न बनाया जाए, तभी वो अपना एक सुखी और एक बढ़िया जीवन जी सकता है। शिक्षा चाहे लौकिक है चाहे आध्यात्मिक है, उस शिक्षा को जब हम प्राप्त करते हैं तो 5 प्रकार के तत्व है जो उस शिक्षा में बाधक बनते हैं और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इन 5 प्रकार के तत्वों से हमें रहित होना होता है। उसमें पहला जो तत्व है वो है अहंकार। अहंकार चाहे आध्यात्मिक शिक्षा चाहे लौकिक शिक्षा है, दोनों के लिए बाधक है। अहंकार एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो आपके पास आ रहे ज्ञान को रोक देता है। व्यक्ति जब अहंकार में होता है उस समय वो सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की अकल लेने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार जो अहंकार है वो व्यक्ति के कुछ पाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। जो झुकता है वही पाता है, जो झुकता नहीं वह पाता भी नहीं। कहते हैं कि एक बार घड़े के ऊपर बैठी हुई कटोरी ने घड़े से शिकायत करते हुए कहा कि घड़े भैया बड़ा पक्षपात करते हो, तुम्हारे यहां भी भाई भतीजावाद चलता है, दुनिया में तो चलता ही चलता है। घड़े ने पूछा कि बहन उपलम्ब क्यों दे रही हो, किस लिए दे रही हो? उस कटोरी ने कहा कि देखो तो सही, जो भी लोग तुम्हारे पास आते हैं उन सबको तुम पानी पिलाते हो और मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठी रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी पानी नहीं देते हो। घड़े ने कहा कि बहन कुछ पाने के लिए झुकना पड़ता है, वो जितने आते हैं वो झुकते हैं, इसलिए उनको शीतल जल मिलता है। और तुम तो देखो, तुम तो मेरे सिर के ऊपर चढ़ करके बैठी हो, तो पानी कैसे मिले? अगर पानी लेना है तो नीचे आओ, झुको, तुम्हें पानी मिलेगा। और कटोरी नीचे आती है और घड़ा लबालब पानी से उसको भर देता है। वही भरता है जो झुकता है, जो झुकता है उसी को आशीर्वाद मिलता है, जो झुकता है वही ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। अकड़ा और अहंकारी व्यक्ति जो होता है वह ना तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ना ही उसको हजम कर सकता है और ना ही उसके जीवन में जो ज्ञान होता है वो कभी फला करता है। इसलिए व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके जीवन के अंदर विनम्रता का गुण होना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि जिस समय
भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के बाद शरशैया पर पड़े हुए थे। उस समय उनके पास युधिष्ठिर आते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और भीष्म पितामह ने उनको ज्ञान देते हुए कहा कि बैतरणी नदी जब सागर के पास गई ना, तो सागर ने उससे सवाल किया कि जितनी भी नदियां आती है ना, वो सारी अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आती हैं, पेड़ पौधे घास, लेकिन तुम जब भी आती हो बिल्कुल स्वच्छ, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं होता, क्या बात है? उस नदी ने कहा कि बात ऐसी है कि मेरे दोनों किनारों पर बैंत होती है, वेलें होती हैं। जैसे ही मेरा बहाव आता है वो झुक जाती है, जो झुक जाता है उसको कौन उखाड़े? और अगर वो अकड़ जाए, ऐसे पेड़ मेरे पास हो तो उनको तो मैं उखाड़ करके बहा करके ले आती हूँ, और बाकी नदियां जो होती है वही लेकर के आती है जो अकड़ जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर से कि जिंदगी के अंदर अगर तुम विनम्र बन करके रहोगे ना, तो दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो तुम्हें अखाड़ नहीं सकेगी, तुम्हें मिटा नहीं सकेगी। जो अकड़ता है वह मिटता है, उसका सारा ज्ञान मिटता है, और जो विनम्र होता है वो कभी मिटता नहीं है। तुम्हारे मुंह में एक दांत है और एक जीभ है। दांत जो है वो बुढ़ापे में बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन जीभ कभी नहीं टूट जाती, खराब नहीं होती, खत्म नहीं होती। क्यों? इसका कारण है कि दांत जो होते हैं वो कठोर होते हैं, इसलिए वो जल्दी मिट जाते हैं, और जीभ जो होती है वो कोमल होती है, विनम्र होती है, इसलिए वो सदा मरते दम तक साथ रहती है। तो जो कठोर होता है वह मिटता है, वह पिटता है, और जो जीव की तरह से विनम्रता अपना लेता है वो सदा अमर हो जाया करता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, अमर हुए हैं, वो सारे महापुरुषों का जीवन पढ़ करके देखे, वे अपने जीवन के अंदर विनम्र थे। और जितने भी दुष्ट लोग हुए हैं वो सारे अहंकारी थे। अहंकार व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा होता है उतना ही उसके अंदर आसुरी वृत्ति होती है, और दुष्टता अहंकार से पैदा होती है। इसलिए जितने लोग थे वो सारे दुष्ट कहलाए, क्योंकि अहंकार दुष्टता को ही जन्म देता है। अगर आपको विद्या को प्राप्त करना है, कोई भी विद्या है, तो उसके साथ व्यक्ति को विनम्र होना बहुत जरूरी है। जो विनम्र होता है उसके जीवन में ज्ञान आता है, और उसके जीवन का ज्ञान फला करता है। और तीसरा जो बाधक तत्व है वो है रोग, कि एक ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। मानती हूं कि कुछ रोग जो है वो कर्म से होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो रोग है ना वो व्यक्ति की असावधानी से, अविवेक के कारण से होते हैं। शरीर के स्वास्थ्य का जो संबंध है वो हमारा जुड़ा हुआ है आहार के साथ, भोजन के साथ, बहुत गहरा संबंध है। जितना व्यक्ति का भोजन संतुलित होता है ना, जितना व्यक्ति का भोजन जो है वो समुचित होता है, जितना व्यक्ति का भोजन सात्विक होता है, उतना ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। और भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति को कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये व्यक्ति को जरूर आना चाहिए। जैसा उसका भोजन होगा, अगर अच्छा भोजन, सात्विक भोजन है, तो वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर इटरट हुए हैं अमेरिका के, उन्होंने बताया है कि 99% जो लोग हैं वो इसलिए बीमार पड़ते हैं कि उनके भोजन की अनियमितता रहती है, और उसके साथ वो असंयम से रहता है, असंयम से भोजन करते हैं। यानी कि खाने का पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना, बाजारू भोजन खा रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा तला, बहुत गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, वो भी बार बार कर रहे हैं। आयुर्वेदिक कहता है कि अजीर्ण सारे रोगों की जड़ है। और अजीर्ण कब होता है? एक बार भोजन खा लिया, जब तक वो पचता नहीं है, ऊपर से और भोजन खाना, उसको अजीर्ण कहते हैं, और वहीं से सारे रोग पैदा होते हैं। व्यक्ति को कम खाना चाहिए, ये एक सूत्र है स्वस्थ रहने का। जितना व्यक्ति कम खाता है वो उतना स्वस्थ रहता है। और आयुर्वेदिक भी यही कहता है कि जब तक व्यक्ति को पूरी तीव्र भूख नहीं लगती है तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। तीव्र भूख लगने पर जो तुम भोजन करते हो वो भोजन बहुत अच्छे से पचता है, और उससे पूरा रस जो है वो शरीर ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसकी जठराग्नि बहुत तेज हुई होती है, और उसको वो अपने भीतर समाहित कर लेता है। और जब बिना कम भूख के खा लेते हो, भूख कम लगी है, जब बिना भूख के खाते चले जाते हो, तो उससे शरीर के अंदर विकार पैदा होते हैं, और वो भोजन पचता नहीं, वो सड़ता है, क्योंकि उसको बॉडी की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी मन की लालसा है, तुम्हारा खाने को दिल कर रहा है, तुम खाते चले जा रहे हो, खाते चले जा रहे हो, और इसलिए लालसा के कारण तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो।
तो इस वजह से उससे शरीर के अंदर जहरीले तत्व पैदा होते हैं, फिर शरीर में अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वह पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए जो भोजन है वो व्यक्ति को जब तीव्र भूख लगे तब करना चाहिए। कहते हैं कि एक महात्मा हुए थे, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक पहला भोजन नहीं पचेगा, तीव्र भूख नहीं लगेगी, तब तक नहीं खाऊंगा। और ये सत्य था कि जब उन्होंने भोजन किया ना तो एक दिन आराम से निकल गया, तीव्र भूख लगी नहीं। कभी उनका उपवास हो जाता, फिर बेला हो जाता, कभी तेला, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ते बढ़ते मांस खमन तक कर गए। शरीर को तीव्र भूख लगना, उसकी डिमांड बहुत कम है। ज्यादातर तो हमारे मन की डिमांड है कि हम देखते हैं, भोजन को देख लिया, याद कर लिया, याद आ गया समय इतने बजे खाना है तो खा लिया। और बॉडी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जिस समय तुम बहुत ज्यादा व्यस्त हो, अपनी दुकान में बहुत कस्टमर आ रहे हैं, जब कोई ऐसी चीजें बहुत ज्यादा व्यस्त है जो तुम्हें इंटरेस्टेड है, तो उसमें सारा दिन भी भोजन नहीं करो तो भी भूख नहीं लगती, पता ही नहीं चलता। तो बॉडी की डिमांड बहुत कम है। तो पहली बात है, स्वस्थ रहने के लिए तीव्र भूख लगने पर ही व्यक्ति को खाना चाहिए। और अगर बिना भूख, कम भूख लगे उस समय खाते हैं, उसको अजीर्ण कहते हैं, और वहीं से सारे रोग पैदा होते हैं। और जब भोजन करते हैं हमेशा प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। जो भोजन हम चिंता में करते हैं, टेंशन में करते हैं, क्रोध में करते हैं, ऐसा किया हुआ जो भोजन होता है वो जहर बन जाता है, वो शरीर के लिए जहर का काम करता है। इसलिए भोजन प्रसन्न चित्त से, पूरी सजगता के साथ करना चाहिए कि मैं भोजन कर रहा हूं, और पूरा चबा करके उसको अच्छे से करना चाहिए। और इस प्रकार अगर आप भोजन करते हो तो आपके काफी जो रोग है, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है, काफी रोग समाप्त होने लग जाते हैं। आहार। और दूसरा कारण है शरीर को स्वस्थ रखने का मेहनत। हमारा शरीर जो है ना वो मशीन की तरह से है। मशीन को जितना चलाओ मशीन उतनी अच्छी चलेगी, और अगर मशीन को नहीं चलाओगे तो वो ठप हो जाएगी। मशीन को नहीं चलाओगे तो उसको जंग लग जाएगी। आपने गाड़ी देखी है ना, हर 20-25 दिन अगर आपने खड़ी की है तो उसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। इसी प्रकार शरीर की स्थिति है, ये मशीन है शरीर। इसको जितना चलाओगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना है ये शरीर बढ़िया चलेगा। और जितना इसको कम चलाओगे, मेहनत नहीं करोगे, तो ये शरीर रोगों का घर बन जाएगा, ये शरीर रुक जाएगा, ठहर जाएगा, ठप हो जाएगा। मेहनत बहुत जरूरी है। आज लोगों के पास मेहनत नहीं है, इसीलिए आज लोग बस अकेला खाते चले जा रहे हैं, मेहनत करते नहीं, शरीर मोटे हो रहे हैं, थुलथले हो रहे हैं, और उससे पसीना बहता नहीं, इसलिए शरीर रोगों का घर बन रहा है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वह बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। जब हम मेहनत करते हैं उस समय हमारा सारा शरीर जो है वो सक्रिय हो जाता है, और उसके जो मसल्स है उसकी भी एक्सरसाइज होती है, और वो भी सक्रिय हो जाता है। मेहनत करने से उल्लास भी मिलता है। इसलिए आज मेहनत ना होने की वजह से शरीर अस्वस्थ है। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों से बहुत मेहनत कराते थे गुरु, इसलिए उनके शरीर के अंदर कभी कोई रोग नहीं होता था। तो एक विद्यार्थी जो है, जो पढ़ना चाहता है, जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है, उसको अपने शरीर को मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और मेहनत भी ऐसी होनी चाहिए कि जो मेहनत के अंदर तुम्हारा मन पूरी तरह से लग जाए, जिसमें तुम पूरी तरह से उसमें खुब जाओ। ऐसी जो मेहनत है वो होनी चाहिए। जितनी मेहनत करोगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। और तीसरा कारण है विश्राम, कि व्यक्ति की जो नींद है वो गहरी और बढ़िया होनी चाहिए। हर व्यक्ति को 6 या 7 घंटे अवश्य सोना चाहिए, क्योंकि तुमने दिन भर जो काम किया, मेहनत किया है, उससे तुम्हारे शरीर की जो एनर्जी बह हुई है ना, जो खत्म हुई है, और जब तुम विश्राम करते हो, गहरी नींद सोते हो, तो वापस तुम्हारी बॉडी उस एनर्जी को प्राप्त करती है। और जितने हमारे बॉडी में सेल डेड होते चले जाते हैं वो विश्राम के माध्यम से ही वापस प्राप्त होते हैं और वापस हमें मिल जाते हैं। और अगर हमारी नींद ही अच्छी नहीं है, हमारी नींद टूट रही है, तो हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि उसके डेड जो सेल है वो जो दोबारा निर्माण होने हैं वो प्रॉपर हो ही नहीं पाते हैं, और बॉडी के अंदर बैड केमिकल्स जो है वो रिलीज होने लग जाता है, शरीर रोगों का घर बन जाता है। तो इसलिए विश्राम, रात्रि का 6 से 7 घंटे का जो विश्राम है ना वो गहरा होना चाहिए। और जब आप मेहनत करोगे तो रात्रि का विश्राम, नींद बहुत बढ़िया आएगी। जितने आप निठल्ले रहोगे उतनी ही आपकी जो नींद है वह आपकी खराब हो जाएगी। अमेरिका से एक रिपोर्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की, उन्होंने यह बताया है
कि जो लोग शरीर से मेहनत कम करते हैं ना, उनको हार्ट डिजीज ज्यादा हो रही है, और उनकी तुलना में जो लोग मेहनत करते हैं, यानी कि शरीर से कम मेहनत करना, वही हमारी हार्ट ब्लड प्रेशर जैसी जो डिजीज है उसके कारण बनती है। तो मेहनत के साथ विश्राम। और तीसरा उससे आगे वाला जो कारण है वो है संयम, यानी कि हमारा स्वास्थ्य का जो मेरुदंड है वो संयम है। 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों पर हमारा संयम होना चाहिए कि कितना देखना है, कैसा देखना है, खाना है, सूंघना है। ये 5 इंद्रियों को जितना ज्यादा प्रयोग करोगे, आपकी उतनी जीवनी शक्ति कम होती चली जाएगी और उतनी आपकी एनर्जी व्यय होती चली जाएगी और शरीर स्वास्थ्य कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए संयम का बहुत बड़ा महत्व है कि अपनी आंखों पर भी संयम रखो, अपनी जुबान पर भी संयम रखो, अपनी जीभ पर भी संयम रखो, अपने शरीर पर भी संयम रखो। संयम से आपकी जो एनर्जी है वो सेव होती है और आपका व्यक्तित्व तो निखर करके सामने आता है। और फिर उसके साथ साथ रोग के सबसे लास्ट जो कारण है वो है प्रसन्नता। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्नता जो है वो ऐसा टॉनिक है जो आपके शरीर को आरोग्यता प्रदान करता है। आप कैसी भी स्थिति है, परिस्थिति है, प्रसन्न रहना सीखें, हमेशा खुश रहें। और आज लोगों के पास सुख साधन तो बहुत है लेकिन प्रसन्नता नहीं है, वे खुश नहीं है और हर समय मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कोई सजा काट रहे हैं। ये जीवन नहीं है, ये कोई सजा है। तो प्रसन्न रहे। प्रसन्नता जो है वो अपने आप में एक औषधि है जो आपके शरीर को निरोग करती है, आपके शरीर को एनर्जी देती है, आपके शरीर को स्वस्थ करती है। ये इसलिए एक तत्व है बाधक तत्व, ये है रोग। शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। तीसरा कारण है जो अध्ययन के अंदर बाधक तत्व है वो है व्यक्ति का क्रोध। जब हम क्रोध में रहते हैं ना, उस समय हमारे शरीर में ऐसे केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं जो बहुत नुकसानदायक होते हैं। लंबे समय तक अगर हम क्रोध में रहे तो वह केमिकल्स हमारी किसी बड़ी बीमारी की वजह बन जाया करते हैं। क्रोध जब भी आता है ना, वो व्यक्ति की विवेक की हत्या करता है, वो व्यक्ति के होश को समाप्त कर देता है। क्रोध बुद्धि को बाहर निकाल करके विवेक के दरवाजों को चुटकने लगा देता है। क्रोध जो होता है वह बुद्धि का विनाश करता है। इसलिए जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता है ना, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आपको पता है आपके ब्रेन के अंदर अरबों सेल है जो आपकी स्मृति का हेतु है, आपके व्यक्तित्व को निखारने में जो बड़ा काम आती है। जब व्यक्ति एक बार क्रोध करता है तो उसके 10,000 सेल खत्म हो जाते हैं, और दिन में 10 बार क्रोध किया तो कितने सारे सेल उसके खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार उसकी स्मृति कमजोर होने लग जाएगी। तो जो व्यक्ति जितना क्रोध करता है, क्रोध आपकी स्मृति के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। क्रोध व्यक्ति की निर्णय क्षमता को भी कम करता है। क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो डिसीजन नहीं ले पाता। क्रोध जो होता है वह व्यक्ति के माइंड को स्थिर कर देता है, और इसलिए जिस व्यक्ति का माइंड स्थिर है उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। तो जितना क्रोध करते चले जाएंगे उतना माइंड अस्थिर होने के अभ्यास में चला जाएगा, और जब अस्थिर माइंड रहने लगेगा तो एकाग्रता भंग होगी, और एकाग्रता नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का एजुकेशन, किसी भी प्रकार की जो है शिक्षा वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्रोध बहुत खतरनाक है। तो एक विद्यार्थी जो है वो क्रोध से बचे। अगर उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो वह कोशिश करे कि अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करे, संकल्प करे। वो संकल्प से क्रोध चला जाता है। या फिर बहुत क्रोध आता है तो ठंडा पानी पी लीजिए, जिस समय आया उसको शांत कीजिए, उस क्रोध को व्यक्त मत कीजिए, उसको मौका मत दीजिए कि आपको आया है तो आप अपना काम कर दो। उस क्रोध के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के अनेक जो साधन है, वो अनेक जो उपाय है, उनको कोशिश करें उनके द्वारा उसको कम किया जा सके। तो क्रोध जब व्यक्ति को आता है तो गिनती गिनना शुरू कर दें, प्राणायाम करें, सैर करें, आध्यात्मिक अच्छा साहित्य पढ़ें, और उसके माध्यम से भी आपका क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध जो है ना वह बीमारी है, वह रोग है। क्रोध हमेशा अवनति का कारण बनता है। जो व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा है वो बीमार व्यक्ति है, वो रोगी व्यक्ति है। इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर घृणा नहीं करनी चाहिए, उससे क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर सहानुभूति होनी चाहिए।
और जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, आप उसके प्रति सहानुभूति रखें। और अगर सहानुभूति उससे नहीं रखते हो तो आपको भी क्रोध आएगा और आपका क्रोध आपकी स्मृति को समाप्त करेगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक भी क्रोध को एक रोग कहते हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति है। और चौथा जो कारण है वो है प्रमाद, जो हमारी ज्ञान में, एजुकेशन में बाधक है। प्रमाद, प्रमाद क्या है? प्रमाद, आलस अलग चीज है, प्रमाद अलग चीज है। प्रमाद है स्वयं की स्मृति ना होना, प्रमाद है बेहोशी का जीवन जीना, प्रमाद है लापरवाही का जीवन जीना। जितना व्यक्ति बेहोशी का जीवन जिएगा उतनी उसकी एकाग्रता भंग होती चली जाएगी, और जितना व्यक्ति स्वयं के साथ रहेगा उतनी ही उसकी एकाग्रता, उसका माइंड शार्प होता चला जाएगा, उसका ज्ञान निखरता चला जाएगा। इसलिए हमेशा हमें स्वयं के साथ रहना चाहिए। स्वयं से बढ़कर के कोई मूल्य नहीं है, सबसे बड़ा कोई मूल्य है तो वो स्वयं है। और आज हम स्वयं से दूर हैं, अपना तो किसी को पता ही नहीं, अपने लिए समय ही नहीं है। हम कौन है, हम कहाँ है, उसका पता ही नहीं है। इसलिए जो स्मृति है, जो ज्ञान है, वो उतना फल फूल नहीं रहा, उतना शार्प नहीं हो पा रहा है। कर रहे हैं लोग, ध्यान करते हैं, माइंड शार्प हो जाए, ज्ञान बढ़ जाए, कर रहे हैं, तो वह ध्यान के माध्यम से स्वयं के साथ ही जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रमाद है स्वयं के साथ ना जुड़ना, प्रमाद है ऐसी लापरवाही कि ऐसा जीवन के अंदर विस्मृति की ओर बढ़ना कि स्वयं की ही स्मृति नहीं है हमें। और आज हम इसी में ज्यादा जी रहे हैं कि हमें स्वयं की स्मृति नहीं है, अपना तो पता ही नहीं है हम कहाँ हैं। खाना खा रहे हैं तो बेहोशी में खा रहे हैं, उस समय हम खाना खा रहे हैं पता ही नहीं। खाने को ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई मशीन है, बस कोर मुंह में डाला और वो चबा लिया और खा लिया। और हम खुद कभी बैंक बैलेंस का सोच रहे होते हैं, कभी बाजार में घूम रहे होते हैं, कभी और बहुत सारी समस्या उनका समाधान कर रहे होते हैं। खाना खा रहे हैं तो उसमें खा ही नहीं रहे, यानी कि अपने आप में रहे, अपनी स्मृति में रहे, अपने इतने करीब रहे। खाना खा रहे हैं तो इतना बोध में रहे कि मैं खाना खा रहा हूं। चल रहे हैं तो मात्र चले, जो काम करे उसमें रहे। लेकिन नहीं, हम बैठे दुकान में होते हैं, मन बाजार में होता है, बैठे स्थानक में प्रवचन में होते हैं और मन दुकान पर होता है। हम स्वयं में होते ही नहीं है, खाना खाते हैं तो भी नहीं, कोई काम करते हैं तो भी नहीं। और जितना हम अपनी विस्मृति में जाते हैं उतना ही हमारा माइंड, हमारा ज्ञान जो होता है वो संकुचित हो जाया करता है। तो सबसे बड़ा कारण है प्रमाद। प्रमाद की वजह से विस्मृति, और लोग कई बार इस विस्मृति के इतने शिकार हो जाते हैं कि इस विस्मृति के लिए वो नशे करने लग जाते हैं, और नशे से और ज्यादा विस्मृति बढ़ती है और बेहोशी बढ़ती है। तो ये सारी बुरी आदतें जो होती है वो प्रमाद के कारण होती है। तो प्रमाद है बेहोशी में जीना। तो सजगता से जिए, होश पूर्वक जिए। जितना आप होश साध लेंगे ना, जितना आप वर्तमान में जिएंगे ना, उतना ही आपका माइंड भी शार्प होगा और आपका ज्ञान भी फलेगा। और सबसे लास्ट कारण है वो है आलस। आलस एक ऐसी चीज है जिसको पकड़ लेता है ना, वो व्यक्ति संभल नहीं पाता है। आलसी व्यक्ति का तन और मन दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। आलस व्यक्ति की बर्बादी का द्वार बनता है। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहां, बिना विद्या के व्यक्ति के पास धन नहीं आ सकता, बिना धन के उसके मित्र नहीं कोई हो सकता, और बिना मित्रों के जो व्यक्ति है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आलसी को ये सब कुछ नहीं मिल सकता है। आलसी व्यक्ति जो होता है उसका जीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित होता है, क्योंकि ना तो वो समय पर काम कर पाता है और वो आलसी व्यक्ति ना ही समय पर कोई निर्णय ले पाता है। इसलिए उसका जो जीवन होता है वो कभी व्यवस्थित नहीं होता, अव्यवस्थित जीवन होता है एक आलसी व्यक्ति का। कहते हैं कि आलस ने जितना देश का, राष्ट्र का नुकसान किया है ना, उतना तलवारों ने नहीं किया है। आलसी लोग इतने भरे पड़े हैं, वो आलसी लोग अगर आलसी छोड़ देना तो देश इतना समृद्ध हो जाए, देश इतना विकास कर जाए। लेकिन ये आलसी लोगों ने बड़े बड़े राष्ट्रों को खोया है, बड़े बड़े राष्ट्रों को बर्बाद किया है। तो आलस जो होता है वह हमेशा व्यक्ति की अवनति करता है। तो आलस से व्यक्ति को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आलस सबसे बड़ा बाधक कारण है। आलस करने वाला व्यक्ति का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, क्योंकि आलस जो है उसके आत्मविश्वास को छीन लेता है और व्यक्ति भाग्यवाद का शिकार हो जाता है। आलसी व्यक्ति को लगता है जो भाग्य में होगा मिल जाएगा बस,
ठीक है, जो होना है वो होना है। तो इस प्रकार जो आलसी व्यक्ति होता है भाग्यवाद का शिकार होकर के अपनी सारी उपलब्धियों को खो लेता है। आलसी व्यक्ति के पास ना ज्ञान आता है, ना कोई उपलब्धि आती है और ना कोई उसके पास रिद्धि सिद्धि आती है। तो आलस सबसे बड़ा शत्रु इंसान का है, आलस। जितने लोग आलस है वो विद्यावान नहीं बन सकते। जो आलस को उतार फेंकते हैं वही विद्यावान बनते हैं। तो अपने आलस को अपने संकल्प से दूर करें और उसके लिए आप योगा भी करें, प्राणायाम भी करें, सैर भी करें। तो इस प्रकार आप आलस से बच सकते हैं। तो ये 5 तत्व है जो हमारे लौकिक विद्या चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है, उन सारे में ये 5 तत्व बाधक होते हैं। जो लोग इन 5 तत्वों के शिकार हैं उनको ना आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होती है और ना ही वो बहुत बढ़िया तरीके से लौकिक विद्या को प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 5 तत्वों के ऊपर आप ध्यान दें, इन 5 बातों को अपने जीवन से निकालें और आप अपने जीवन में लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या को भी जीवन में स्थान दें। आध्यात्मिक विद्या ही है जो आपको जीने की कला सिखाती है, जो आपको बढ़िया जीना सिखाती है।